तो हम पढ़ रहे थे क्लास में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन पढ़ रहे थे, है ना भाई। हमने इसमें कुछ प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, जैसे आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन पढ़ लिया था हमने, है ना। यस सर। थर्ड लिखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। अगर आप हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करते हैं, जैसे HCl हो गया, HBr हो गया और आपका HI हो गया, तो क्या मिलेगा आपको, ठीक है। तो हेडिंग है फिर हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो जब भी आप एल्कीन में क्या ऐड करते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड करते हैं, तो आपको एल्काइल हैलाइड ऐसा मेन प्रोडक्ट मिलता है, मिल सकते हैं उसमें। हाइड्रोजन हैलाइड्स add up to alkene to form alkyl halide और हेलो एल्केन फॉर्म करते हैं आपके। करेक्ट। जब तक मेरे पास क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब क्या है बताएंगे आप? भाई सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब बताया मुझे। क्या सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब बताएंगे? गिफ्ट आप बताएंगे? क्रिस्टी, शिप्रा। सर सेम ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं डबल बॉन्ड में। ये डबल बॉन्ड के दोनों तरफ क्या हो, सेम ग्रुप लगे हुए हैं दोनों तरफ। जैसे यहाँ भी क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है, यहाँ भी H लगा हुआ है, यहाँ भी H, यहाँ भी H। तो अगर डबल बॉन्ड की तरफ सेम ग्रुप लगे हुए हैं तो जो बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है भाई। यस सर। क्या जब तक आपके पास सिमेट्रिकल एल्कीन है, आप क्या ऐड करें, जैसे आपने HBr ऐड किया या HCl ऐड किया या HI ऐड किया, नो इश्यू। आप किसी भी डबल बॉन्ड कार्बन को पे से डबल बॉन्ड हटा के आप H लगा दो, दूसरे Br लगा दो, कोई इश्यू नहीं है, आपका आंसर सेम आएगा। जैसे मान लो अगर हम इस बॉन्ड को हटाते हैं तो कार्बन पे क्या होगा, एक तरफ H आएगा, दूसरे कार्बन पे क्या आ जाएगा, Br। तो वही ऐसे बन सकता है। अगर मान लो H इस पे आ रहा है तो Br किस पे आएगा भाई, इस पे आएगा, और बाई बॉन्ड पर क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, है ना भाई। बोलिए। और उल्टा भी हो सकता है कि आपका जहां मैंने Br लगाया वहां पे H आ सकता है, और जहां पे H लगाया था वहां पे Br आ सकता है। बोलिए क्लियर कि नहीं? यस सर। बट अगर मैं देखूं दोनों को तो मेरे पास है क्या, CH3CH2Br है, और यहाँ पे भी क्या है मेरे पास, BrCH2CH3। तो दोनों सेम है डिफरेंट है भाई? दोनों सेम है या डिफरेंट है? सर सेम। तो जब तक मेरे पास क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन होगा, आपको क्या मिलेगा, ऑलवेज आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है ना। यस सर। एग्जाम्पल देखिए एक बार, शिप्रा देखिए, CH3CH डबल बॉन्ड CH3। तो बताइए भाई ये सिमेट्रिकल है कि नहीं है? ये सिमेट्रिकल है बच्चों या नहीं है? यस सर। तो इसमें अगर आप HBr ऐड कर रहे हो यस तो क्या मिलेगा, या तो आपको सेकंड वाले पे Br मिल जाएगा और थर्ड वाले पे H आ जाएगा, या उल्टा बोल सकते हैं हम, सेकंड वाले पे H लगा दो तो थर्ड वाले पे क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। बट सेम है डिफरेंट है भाई ये भी? बताइए सेम है डिफरेंट है? हाँ सर सेम। सेम है बेटा, ठीक है। आपको ना हम नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से Br नजदीक पड़ेगा।
तो बी आर दोनों में कहाँ आ रहा है, सेकंड पे आ रहा है। ओके क्लियर। Yes, sir. तो जब तक मेरे पास क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन है, आपको क्या मिलेगा, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। कोई डाउट नहीं किसी को? No, sir. तो जब तक आपके पास सिमेट्रिकल है, आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो कहने मतलब ये है कि आपके पास अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो आप डबल हटाइए, किसी भी कारण पे एच लगा दिए, किसी भी बिया लगा दिए, आपका आंसर सही आएगा। लेकिन अगर मेरे पास क्या हो भाई, अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, हाँ जी भाई देखिए, कह रहा है, अगर मेरे पास क्या हो, अनसिमेट्रिकल हो भाई, अगर मेरे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो क्या होगा। तो देखिए भाई, जैसे एग्जांपल देखिए, मेरे पास क्या है, प्रोपीन है, तो इट इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। Unsymmetrical. तो अगर मैं इसमें ऐड करता हूं एच बी आर, तो देयर आर टू पॉसिबिलिटी, कि अगर बी आर इस पे आएगा तो एच इस पे आएगा, तो आपको मिलेगा ये CH3 CH BR CH3। अगर मैं उल्टा करूं, इस वाले पे दूं H और इस वाले पे दूं Br, तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CH3 CH2 Br। तो क्या आपकी बात दोनों सेम है भाई? No, No, sir. sir. क्या मिलेंगे आपको, दो डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। एक जैसे क्या मिला आपको, ऊपर मिला 2 ब्रोमोप्रोपेन मिला, और नीचे क्या मिला आपको, 1 ब्रोमोप्रोपेन मिला, है ना भाई। तो जब आपको दो अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे, तो उसमें से एक मेजर होगा, एक माइनर होगा भाई, बोलिए है ना। Yes, sir. Yes. तो यहाँ पे जो मेजर पार्ट है वो कौन सा है, ऊपर वाला है, नीचे वाला क्या है आपका, माइनर पार्ट है। आप क्वेश्चन को लेते भाई, ऊपर वाला ही मेजर क्यों है, नीचे वाला माइनर क्यों है, तो उसके पीछे आपका एक रूल आता है, दैट रूल इज कॉल्ड मार्कोव्नी कॉफ्स रूल। मार्कोव्नी कॉफ्स रूल ये कहता है भाई कि जो भी आपने मॉलिक्यूल ऐड किया है, जो भी आपने मॉलिक्यूल ऐड किया है, आपने क्या ऐड किया भाई, HBr ऐड किया है। कह रहा है जो भी आपने मॉलिक्यूल ऐड किया है, उसका नेगेटिव पार्ट जो होता है, वो उस वाले कार्बन पे अटैक करता है जिसपे क्या होते हैं, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, तो आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। तो बताइए, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे, दोनों कार्बन पे कितने कितने एच है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे कितने कितने एच? Sir, 1 and 2. एक पे एक है, एक पे दो है। तो आपका मार्कअप रूल क्या कहता है, द कार्बन विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, उस पे क्या ऐड होगा आपका, आपके एडक्ट का नेगेटिव पार्ट जाके ऐड होगा। तो बी आर कहाँ ऐड होगा भाई,
CH पे कि CH2 पे? CH. CH पे। तो यहाँ लिख सकते हैं इसके बाद आप, तो पहले इसको लिख दो फिर कॉपी कर लेना आराम से। जब अनसिमेट्रिकल होगा तो क्या होगा, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी आएंगी, तो उनमें से एक मेजर होगा एक माइनर होगा, तो लिखिए आप मार्कोवनिक रूल, MR मतलब मार्कोवनिक रूल states that negative part of the addendum, जिसको आप ऐड कर रहे हो उसका नेगेटिव पार्ट gets attached to that carbon atom which possesses lesser number of हाइड्रोजन। ठीक है भाई, तो भाई H कहाँ पे गया, जहाँ पे H ज्यादा थे वहां गया है, जहाँ पे कम थे वहां गया? कम थे. H हाइड्रोजन सर जहाँ पे ज्यादा थे. जहाँ पे ज्यादा थे वहां गया, तो इसको जा सकते हो आप रिच बिकम रिचर। तो जिसके पास ऑलरेडी एच ज्यादा थे तो एच कहाँ जाएगा, उसी के पास जाएगा। क्लियर, तो यही बोल ऐसे भी याद कर सकते हो आप, दिमाग में। क्लियर है? Yes sir. तो याद रखेंगे, अगर आपके पास पॉसिबिलिटीज है, एक से ज्यादा आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो आप उसमें से देखेंगे कि आपका ओके इसके में शिप्रा बेटा आवाज आ रही है? शिप्रा बेटा आवाज आ रही है? बेटा माइक ऑन करना तो बन जाएगा। मैंने बोला कि जब आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, जैसे प्रोपीन अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो उसमें जब HBr ऐड करते हो तो आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मिलेगा 2 ब्रोम प्रोपेन, एक मिलेगा 1 ब्रोम प्रोपेन। ठीक है? ओके सर। तो यहाँ पे एक रूल आता है मार्कोव रूल, वो बताता है कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा। तो वो कहता है जो आपने एडक्ट ऐड किया है उस एडक्ट का नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जाएगा जिसके पास क्या है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है? ओके सर। ये बताया था मैंने। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको ही। तो मैं पीछे करूँ या हेल्थ दो? तो मैं पीछे कर देता हूँ, एक बार नो नोट सर, करिए। ये नहीं। ये लिख लिया पीछे आपने? पहले ये लिख लो पीछे वाला। ओके भाई, चेंज करो स्लाइड। यस सर। लिख लीजिए।
डन भाई? किस चीज समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. सिप्रा क्लियर है यहाँ तक? नव्या? Yes, sir. गिफ्टी बेटा? Yes. गिफ्टी Yes, sir. क्लियर है बेटा यहाँ तक? Yes, sir. चलिए अब क्वेश्चन आता है कि एक्चुअल में हमें ऊपर वाला मेजर क्यों मिला, नीचे वाला माइनर क्यों मिला, तो उसके ऊपर क्या है आपकी मैकेनिज्म है। ठीक है, तो स्टार्ट। Yes, sir. नेक्स्ट लिखिए मैकेनिज्म। तो याद रखना जो आपका मार्कोवनिक रूल है ये फॉलो करता है क्या, कार्बो कैटाइन इंटरमीडिएट रिएक्शन मैकेनिज्म को। मतलब इसमें क्या बनता है, बीच में आपका कार्बोकेटाइन बनता है। ठीक है, देखिए आपके पास क्या है, आपने HBr ऐड किया है, तो मतलब क्या ऐड किया आपने, H प्लस और Br माइनस मिला। तो स्टेप 1 में लिखेंगे आप प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। स्टेप 1 में क्या होता है, आपके पास जो एल्कीन है उसमें क्या ऐड करते हो भैया, H प्लस ऐड करते हो। तो जब भी आप किसी में भी H प्लस ऐड करते हो तो उसको बोलते हैं क्या, प्रोटोनेशन बोलते हैं। क्लियर सबको? Yes, sir. तो मेरे Sir, can पास you please एल्कीन था। repeat? हाँ बेटा, Sir, please repeat. मैं कहा जब भी आप किसी भी कंपाउंड के अंदर H प्लस ऐड कर रहे हैं तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोटोनेशन, क्योंकि H प्लस क्या बोलते हो आप, प्रोटोन बोलते हो, है ना? Yes, sir. तो इसको बोलते हैं क्या, प्रोटोनेशन बोल देते हैं। कोई डाउट? No, sir. चलिए, तो आपके पास क्या है, एल्कीन है ना, इसके पास कौन आया भाई, इसके पास HBr से कौन आया, H प्लस आया। तो भाई देखो H प्लस मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है H के पास। Sir, कम है. भाई देयर आर टू पॉसिबिलिटीज कि जो आपका पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो और उसके इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन पे जाए। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपके पाई बॉन्ड अगर ब्रेक होता है ये वाला, तो दो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, किसी एक कार्बन पे आएंगे, दूसरे साइन क्या आ जाएगा, जिस पे गए उस पे साइन क्या आएगा, माइनस, दूसरे पे क्या आएगा, प्लस आएगा, है ना भाई? या तो ऐसे बनेगा, या हो सकता है कि जो बीच वाला है उस पे क्या है, माइनस, इलेक्ट्रॉन दोनों उसके पास आ जाए, और दूसरे वाले पे क्या आ जाए, प्लस आ जाए, है ना भाई? Yes, sir. तो अगर H प्लस आपका ऐड करूंगा मैं, तो H प्लस कौन सा काम पे ऐड होगा, जिसपे माइनस आएगा उस पे ऐड होगा, जिसपे प्लस आएगा उस पे ऐड होगा। Sir, just a minus, sir. तो अगर हम फर्स्ट केस में H प्लस ऐड करते हैं तो आपको ये मिलेगा CH3 CH प्लस CH3, है ना भाई? है ना? Yes, sir. कि H प्लस आएगा तो साइन क्या होगा, इसके न्यूट्रलाइज हो गए, और CH2 के क्या हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। क्लियर को? और अगर मैं सेकंड वाले में H प्लस ऐड कर दूंगा, मिलेगा आपको CH3 CH2 CH2 प्लस मिलेगा। ठीक है बच्चों? Yes, sir. तो कार्बन पे चार्ज क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो क्या बोलते हैं इनको आप, कार्बोकेटाइन बोलेंगे। Yes, Yes, sir. तो ऊपर वाला जो कार्बोकेटाइन वो कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है? sir, secondary. ये वाला आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, और ये कौन सा है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। बोलो है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो विच मींस मोर स्टेबल, प्राइमरी या सेकेंडरी? पढ़ाया था आपको ऑर्डर, कौन सा कार्बन ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी या प्राइमरी? Secondary. आप लिखेंगे कि दी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर stable than the primary carbocation
देयरफॉर दी फॉर्मर, मतलब कौन से वाला, सेकेंडरी वाला क्या होगा भाई, ज्यादा बनेगा आपका, Yes, sir. predominates because it is formed at a faster rate, ठीक है। अब स्टेप 2 क्या हुआ, तो स्टेप 2 होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ ब्रोमाइड आयन ऑन कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो जो आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन था वो जल्दी बनेगा, तो बी आर क्या रहेगा, उस पर जल्दी अटैक करेगा भाई। तो क्या मिलेगा आपको, CH3CH, Br, CH3 क्या मिलेगा, ऐसा मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. तो क्लियर है कि नहीं है? Yes. तो नोट कर लीजिए मैकेनिज्म इसकी। पहले पूछ लेता है कि मार्कोव के रूल में कौन सी मैकेनिज्म होती है, तो वहां पे ऑप्शन लिखा हुआ कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, कार्बन एनाइन मैकेनिज्म, कार्बन फ्री रेडिकल और नन ऑफ दिस, ये क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट रिएक्शन मैकेनिज्म। क्लियर सबको? Yes, sir. चेंज करो या कर लिया, कर रहे हो अभी? Sir, 1 second. कर लो। हो गया, चेंज करो स्लाइड में। Yes, sir. डन। Yes, sir. चलिए देखिए भाई, यहाँ पे जो आपको माइनर मिला है ना, अब मुझे ये वाला लाना हो मेजर, तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको ये चाहिए तो क्या करेंगे आप, डायरेक्ट एचबीआई ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका, मार्क ऑफ लग जाएगा, तो आपको ये मिलेगा मेजर, ये मिलेगा माइनर। बट अगर मुझे अगर माइनर वाला प्रोडक्ट मेजर में चाहिए तो क्या करेंगे, तो अब नेक्स्ट रिएक्शन उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आपको माइनर कब मिल रहा था, मार्क ऑफ रूल में मिल रहा माइनर, है ना भाई। तो अब लिखेंगे अब नेक्स्ट
तो मार्कोवनिक का उल्टा क्या हो जाएगा भाई? एंटी मार्कोवनिक हो जाएगा। एंटी मार्कोवनिक ऑफ रूल या एडिशन, और इसको आप पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, और इसको आप खरास इफेक्ट भी बोलते हैं। एक साइंटिस्ट का नाम था, उसके नाम भी अभी बोल सकते हैं, इट इज खरास इफेक्ट। तो इसमें क्या होता है, सब कुछ सेम टू सेम है। वहां पे भी हमने प्रोपीन यूज किया था, यहाँ भी प्रोपीन यूज कर रहे हो, वहां भी आपने HBr ऐड किया था, यहाँ भी आप HBr ऐड कर रहे हो, बट ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ है, क्या ऐड कर रहे हो? पेरोक्साइड आप ऐड कर रहे हो। प्रोपीन लिखा हुआ था, यहाँ भी प्रोपीन लिखा हुआ है, वहां भी अपने HBr ऐड किया था, यहाँ भी HBr ऐड किया है, बट यहाँ पे एक वर्ड आया क्या भाई? पर ऑक्साइड आपका एक वर्ड आ गया, ठीक है। तो जब पेरोक्साइड लिखा हुआ है के ऊपर ना, जो आपका मार्क ऑफ में मेजर आ रहा था, उससे उल्टा वाला आंसर आएगा। तो जो मार्क ऑफ में माइनर आ रहा था, वो आपको यहाँ पे मिलेगा कंपाउंड। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से? 1 ब्रोमो प्रोपेन मिलेगा ऐसा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। जब भी क्या लिखा हो, एरो के ऊपर क्या लिखा हो? पेरोक्साइड लिखा हो, ठीक है भाई। Yes, sir. तो लिख लीजिए यहाँ पे, कभी होता है इसके बताऊंगा मैगजीन बाद में। इन दी प्रेजेंस ऑफ peroxide, addition of HBr to unsymmetrical alkenes like propane takes place contrary to the Markovnikov rule. ओके, और याद रखना इंपॉर्टेंट है ये सिर्फ HBr केस में होता है। क्यों होता है बाद में बात करेंगे। HC और HI केस में नहीं होता है। दिस हैपन only with HBr but not with HCl and HI। क्यों नहीं होता अभी डिस्कस करते हैं। तो कॉपी कर लीजिए। लिख लीजिए सबका H2O2, क्या ये? हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, और ये याद रखेंगे बेंजोइल पेरोक्साइड C6H5 C डबल बॉन्ड OO C डबल बॉन्ड C6H5 बेंजोइल पेरोक्साइड। ये आप एज अ रिएजेंट यूज करोगे यहाँ पे ना पेरोक्साइड, उसकी जगह पे ये भी लिखा हो सकता है, H2O भी लिखा हो सकता है, और बेंजोइल पेरोक्साइड भी लिखा हो सकता है उसकी जगह।
डन भाई? नव्या हो गया? Yes, sir. चलिए, तो अब इसमें ऐसा क्यों आया है? तो भाई इसमें उल्टा है, क्यों है रीजन लिख लो। जो आपका एंटी मार्कोवनिक रूल है, ये फॉलो करता है क्या? कार्बन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, मार्कोवनिक रूल कौन सा फॉलो करता है? मार्कोवनिक। Carbocation method. और एंटी मार्कोवनिक? Carbon free radical. तो ये जो रिएक्शन आई, इसमें और उसमें जो भी चेंज आया, वो किसकी वजह से चेंज आया? Peroxide. पेरोक्साइड की वजह से चेंज आया है ना भाई? क्लियर सबको? बोलिए क्लियर सबको या नहीं है? Yes, sir. चलिए, तो ये जो कार्बन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, ये 3 स्टेप में होती है। स्टेप नंबर 1 होता है आपका इनिशिएशन स्टेप, देन स्टेप नंबर 2 होता है टर्मिनेशन स्टेप, देन स्टेप नंबर 3 सॉरी स्टेप नंबर 2 होता है प्रोपगेशन स्टेप, और स्टेप नंबर 3 होता है आपका टर्मिनेशन स्टेप। आपकी रिएक्शन कैसे स्टार्ट हुई, कैसे गो थ्रू हुई, एंड लास्ट में कैसे खत्म हुई, इन तीनों स्टेप्स मिलकर बनती है आपकी रिएक्शन। ठीक है, लिखिए मैकेनिज्म। स्टेप 1 लिखेंगे क्या? इनिशिएशन स्टेप। तो पहले स्टेप में क्या होगा? आपका फ्री रेडिकल जनरेट होगा। कैसे होगा देखिए भाई, आपके पास क्या है, आपने यूज किया है, मान लो बेंजोइल पेरोक्साइड। तो फॉर्मूला क्या है आपके पास? C6H5 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O C6H5। तो आपको दिख रहा होगा भाई, ये सिमेट्रिकल है कि नहीं है दोनों तरफ? अगर मैं O से देखूं, Yes, sir. दोनों तरफ सेम चीज है कि नहीं है? CCH5 2 बार, CO 2 बार और O भी 2 बार है ना भाई? Yes, sir. जब इसको आप लाइट में लेके जाते हो या हीट करते हो, तो यहाँ पे क्या होता है भाई आपका? होमोलिटिक फिजन होता है, याद है? तो क्या मिलेगा Yes. आपको? 2 टाइम मिलेगा C6H5 C डबल बॉन्ड O रेडिकल। कोई डाउट ज्यादा? No, sir. और जब एक बार रेडिकल जनरेट हो जाता है, तो वो क्या करता है? फिर रेडिकल फिर जनरेट करता है दोबारा। तो भाई ये यहाँ आ जाएगा, और ये जो बॉन्ड टूटेगा ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन यूज करेगा इसके साथ में, दूसरे वाले O का इलेक्ट्रॉन फ्री है, उससे ये कार्बन बॉन्ड बना लेगा। तो आपको 2 टाइम मिल जाएगा CCH5 रेडिकल, प्लस 2 टाइम के मिल जाएगा आपको CO2 मिल जाएगा। देखो कैसे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया? एक तो आ गया इसके पास, एक कहाँ आ गया भाई? कार्बन के पास आ गया। तो कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन, O के पास इलेक्ट्रॉन, क्या बन जाएगा यहाँ पे भाई? बॉन्ड बन जाएगा बच्चों। Yes, sir. क्या बाहर निकल गया यहाँ से? CO2 बाहर निकल गया। बोले है ना? Yes, sir. Yes, sir. कितने बार निकलेगा? 2 बार निकलेगा, क्योंकि 2 आगे लिखा हुआ है उसके आगे कंपाउंड के। तो इसलिए क्या होगा आपका? 2 बार CO2 बाहर निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये मिला कि आपको, इसको बोलते हैं फिनाइल रेडिकल, और जो क्या है आपका? अनस्टेबल है। क्लियर है? बोलिए है ना? Yes, sir. किसी डाउट है तो पूछ लो, डाउट है तो। ये इसका ए पार्ट इनिशिएशन का, नाउ बी पार्ट में बात करते हैं। तो आपके पास क्या है? C6H5 रेडिकल आ गया, आपने क्या ऐड किया था भाई?
HBr ऐड किया था, तो अगेन क्या होगा यहाँ पे, होमोलिटिक फिजन होगा। तो क्या बन जाएगा आपका C6H6 बन जाएगा और आपका Br रेडिकल जनरेट हो जाएगा यहाँ से। डाउट? No, sir. No, sir. तो स्टेप 1 था आपका, नीचे से स्टेप, उसके दो पार्ट हैं। आपने बेंजोइल पेरोक्साइड लिया, पहले क्या मिला आपको, फिनाइल रेडिकल मिला, देन उसने क्या किया, आपके HBr से H निकाल लिया, क्या मिल गया आपको C6H6, जो क्या स्टेबल हो गया, क्या बन गया, बेंजीन बन गया। देन क्या बन गया आपका Br रेडिकल बन गया। चलाते हैं स्टेप नंबर 2 पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोपोगेशन स्टेप। आपकी रिएक्शन कैसे प्रोपोगेट करेगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए इसके दो पार्ट है। पहला पार्ट CH3CH डबल बॉन्ड CH2। आपने क्या लिया था, प्रोपिल लिया था। आपके पास स्टेप 1 से क्या जनरेट हुआ, Br रेडिकल जनरेट हुआ, तो प्रोपिन के पास कौन जाएगा, Br रेडिकल जाएगा। तो भाई अगेन क्या होगा, यहाँ पे होमोलिटिक फिजन होगा बच्चों, बोलिए। Yes, sir. आपके पास दो पॉसिबिलिटी है कि Br कहाँ पर आए, कि Br CH पे आए या Br CH2 पे आए, है ना भाई, आया ना। Yes, sir. तो अगर Br आता है CH2 पे तो आपको मिलेगा ये, और अगर Br आता है CH पे तो आपको मिलेगा ये। डाउट किसी को? बोलिए, डाउट किसी को? No, sir. तो जो ऊपर वाला है ये क्या है, सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल है भाई, और नीचे वाला क्या है आपका, प्राइमरी कार्बन फ्री रेडिकल है, आया ना। Yes, sir. Yes, sir. तो विच वन इज मोर स्टेबल, सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल या प्राइमरी? Secondary. सेकेंडरी। तो ये क्या मिलेगा आपको, मेजर मिलेगा क्योंकि ये मोर स्टेबल है, और ये क्या आपका लेस स्टेबल है क्योंकि ये प्राइमरी है। क्लियर है सिप्रा, गिफ्टी? Yes, sir. स्टेप डी Yes, में sir. जो आपका CH3CH रेडिकल बना है, CH2Br बना है, तो ये तो नहीं कि आपके पास एक ही HBr होगा, कई सारे HBr होंगे। क्या कर लेगा भाई, यहाँ से ये H ले लेगा, तो क्या बन गया ये CH3CH2CH2Br, और Br रेडिकल फिर जनरेट हो गया। तो क्या मिल रहा है सबको, 1 ब्रोमो प्रोपेन मिल रहा है बच्चों, नहीं मिल रहा है? Yes, sir. ये सबको याद है? Yes, sir. एंड लास्ट स्टेप आपका टर्मिनेशन स्टेप। तो भाई देखो हर बार क्या हो रहा है, आपका रेडिकल जनरेट हो रहे हैं, हर स्टेप में जनरेट हो रहा है, है ना भाई। देखो यहाँ पे रेडिकल जनरेट हुआ, यहाँ भी जनरेट हुआ, यहाँ भी जनरेट हुआ, यहाँ भी जनरेट हुआ। तो अब रिएक्शन को स्टॉप करना है, खत्म करना है, तो कैसे खत्म हो सकती है, तो उसमें 3 पार्ट है। क्या, कि जब Br रेडिकल जनरेट हुआ, क्या करे वो, Br से कंबाइन कर ले, क्या बना ले दोबारा भाई आपका, Br2 फॉर्म कर ले, है ना। Yes, sir. दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आपका CH3CH CH2Br ये बना था रेडिकल वाला, इस पे Br आके लग जाए रेडिकल, तो क्या बन जाएगा आपका CH3CH Br CH2Br, ये बन सकता है। एंड लास्ट है कि ये जो आपको बना था ये वाला CH3CH रेडिकल CH2Br, ये क्या कर ले, दोनों आपस में कंबाइन कर ले, क्या बन जाएगा आपका CH3CH CH CH3 CH2Br। बात समझ में आ रही है? तो ये तीनों क्या है आपके टर्मिनेशन स्टेप्स। क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि जब तक रेडिकल जनरेट रहेंगे आपकी एक्शन चलती रहेगी। तो रेडिकल खत्म कैसे होंगे, जब Br से कंबाइन कर ले, जब Br पर क्या करें, सेकेंडरी कार्बन से कंबाइन कर ले, ये आपके जो कार्बन फ्री रेडिकल्स हैं ये आपस में कंबाइन कर ले, तो आपकी एक्शन स्टॉप हो सकती है। क्लियर कि नहीं? Yes, sir. तो फटाफट कॉपी कर लीजिए, दिखा दवा देता हूँ आपको। शिप्रा क्लियर है बेटा? Yes, sir.
गिफ्टी क्लियर है? गिफ्टी बेटा, Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करिए इसको। जब हो जाए बताना मुझे, स्क्रीन चेंज कर दूंगा। चेंज कर दो भाई, बोलो ना। Yes, sir. Yes. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. करिए कॉपी। डन? Yes, sir. याद है आपको, मार्क ऑफ टेबल याद रहेगा भैया सबको? बोलो है ना? Yes, sir. कहाँ पे लिख लेंगे आप?
it may be noted that the peroxide effect is not observed in addition of HCl and HI. This may be, ऐसा क्यों लिख लो? This may be due to the fact that the HCl bond being stronger is not stronger than HBr. Is not cleaved by free radical. वो क्लीव नहीं हो पाएगा. Is not cleaved by the free radical, whereas the HI bond is weaker. वो ज्यादा वीक है तो वो जल्दी टूट जाएगा और आपका आइड को फॉर्म कर लेगा वो. एंड आयोडीन फ्री रेडिकल combine to form iodine molecules instead of adding to the double bond. आई ही रेडिकल है, वो क्या रहेगा, दूसरे ऐसे कंबाइन करके I2 मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेगा, तो वो इसलिए अपना काम नहीं कर पाते हैं. हमको लिख लीजिए आंसर. क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे HCl और HI फॉर्म नहीं करते, क्यों नहीं करते, तो ये लिखेंगे यहाँ. डन. Yes, sir. चलिए वे हो गया. Yes. जिब्रा Yes, sir. 50. Yes, sir. तो अगर 0.1 है, इसमें अगर आप HBr ऐड करेंगे और HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ऐड करेंगे, तो बताइए फर्स्ट में क्या मेजर आएगा, सेकंड में क्या मेजर आंसर आएगा. राइट राइट. 0.1 आपके पास था, उसमें आप खाली HBr ऐड कर रहे हो, तो ऊपर कौन सा रूल लगेगा भाई, मार्कऑफ रूल लगेगा. और अगर आप HBr यूज करने पर पेरोक्साइड, तो आपका एंटी मार्कऑफ लगेगा. बताइए दोनों में क्या आंसर मिलेगा.
डन भाई। फर्स्ट में क्या आएगा आंसर, मेजर प्रोडक्ट। नव्या आया आंसर बेटा, गिफ्टी, क्रिस्टी, सिप्रा, CH3 नाम बताओ, नाम क्या हो? सर एक सेकंड। सर 2-ब्रोमोपेंटेन। नीचे वाले का सर 1 सेकंड। बताइए। क्या है यार, 1 ब्रोमोपेंटेन, सिंपल। भाई आपके पास क्या है, CH3 CH2 CH2 CS डबल बॉन्ड CH2 है। तो अब वह खाली H पे ऐड कर देगा, मार्कोफिटिस लगेगा। मार्कोफिट कहता है जो आपने ऐड किया है उसका नेगेटिव पार्ट कहाँ आता है, जहाँ पे कम हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ से मिला आपको CH3 CH2 CH2 CHBr CH3 मिला, ठीक है भाई। और एंटी मार्कोफनिक कहता है जो मार्कोफनिक में माइनर आना चाहिए था वो क्या आएगा, मेजर आ जाएगा। तो Br का आएगा आपकी बार, यहाँ आएगा, H यहाँ आ जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, CH3 CH2 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 CH2Br। समझ में आ सबको? क्लियर है? यस सर। हमें बाकी क्लियर है कि नहीं है? यस सर। तो इंसर्ट क्वेश्चन कर लेना जो जस्ट नीचे लिखा हुआ है इसके। सेम क्वेश्चन मैंने पैंट 1 ले लिया है, उसने हेक्स 1 ले लिया है, एग्जांपल नंबर 13.12, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए इसके बाद 4th नंबर डाल के, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आप क्या ऐड कर रहे हैं, H2SO4 ऐड कर रहे हैं। तो को पता है भाई H2SO4 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, जब निकलेगा क्या निकलेगा, यहाँ से H प्लस निकलेगा, यहाँ से ये पूरा पार्ट निकलेगा, यहाँ से निकलेगा H प्लस और यहाँ से ये पूरा पार्ट निकल जाएगा। ऐसे, तो ये H प्लस ये O माइनस, तो सेम वही चीज है। जैसे मेरे पास क्या है, प्रोटीन है, इसमें क्या ऐड कर रहे हो आप, H2SO4 ऐड कर रहे हो, ठीक है। मैंने क्या कहा, आपका H निकलेगा और नेगेटिव पार्ट हो गया, ये पूरा नेगेटिव पार्ट हो गया। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोव रूल नेगेटिव पार्ट कहाँ आएगा, जहाँ पे क्या होता है, ज्यादा हाइड्रोजन या कम हाइड्रोजन। कम हाइड्रोजन। तो जहाँ पे कम हाइड्रोजन वहां पे क्या हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा O,
O के बाद S, S के बाद कितने O हैं? 3 O हैं। देन उसके बाद क्या H, ये कहाँ गया आपका, जहाँ पे कम हाइड्रोजन वहां पर आ गया, और जो ये H निकला वो कहाँ गया, जहाँ पे ज्यादा H थे वहां आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो मिला वो मिल गया, दिस कॉल्ड प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं। SO4 2 माइनस को बोलते हैं सल्फेट, और HSO4 माइनस को बोलते हैं क्या, हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये क्या आपके पास हाइड्रोजन सल्फेट है, कहाँ लगा हुआ है, प्रोपाइल पे लगा हुआ है, तो इट्स कॉल्ड प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट बोलते थे इसको। सबको याद है? Yes, sir. तो देखो लिखा हुआ कि बुक के अंदर, cold concentrated sulfuric acid adds to alkene in accordance with Markov rule to form alkyl hydrogen sulfate by the electrophilic addition reaction। क्या हो रहा है यहाँ पे भी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है, जैसे पिछले केस में हो रही थी आपके पास। ठीक है भैया, Yes, sir. इसी का दूसरा भाई है, पैसों कॉपी कर लो, इसको दूसरा भाई की बात करते हैं। इसके बाद है 5th नंबर है एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो भाई वाटर जब टूटा है वाटर का H प्लस OH में से ब्रेक होता है, तो सिमेट्रिकल तो कोई इशू नहीं है। मेरी हम बात करते हैं अनसिमेट्रिक, आप पानी ऐड करते हो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड ताकि आराम से रिएक्शन हो जाएगी। वाटर इतना अच्छा रिएक्शन नहीं करता है, बट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड फटाफट रिएक्शन कर लेते हैं। तो जब आप वाटर ऐड करते हो तो अगेन क्या होगा भाई, आपका वाटर ब्रेक होगा इसमें आपका H प्लस OH माइनस में, तो जिसके पास कम हाइड्रोजन है उस कारण पे क्या जाएगा आपका OH, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन हो गया पहुंच जाएगा आपका H पहुंच जाएगा। तो क्या बन गया आपका यहाँ से, प्रोपेन टू ऑल बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे आप, इन दी presence of a few drops of concentrated sulfuric acid, alkenes react with water to form alcohols कैसे, in accordance with the Markovnic rule। तो मार्कोव कहता है जो भी आप ऐड करते हैं उसका नेगेटिव पार्ट कहाँ आता है, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं उस कार्बन पे आ जाता है। कॉपी कर लीजिए दोनों, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। डन। Yes, sir. नेक्स्ट सेक्शन पॉइंट है भाई, अगले रिएक्शन 6 नंबर डाल के लिखेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसके दो पार्ट हैं, कौन कौन से, पहला पार्ट है जब आप एल्कीन की रिएक्शन करते हो किसके साथ, विद कोल्ड dilute aqueous solution of KMnO4। जब यूज करते हो भाई यार ना, दो तरह के KMnO4 है, आप यूज कर रहे हो कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन यूज कर रहे हो KMnO4 का, जिसको बोलते हैं क्या, बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करता है,
produces vicinal glycol, vicinal glycol, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करते हैं, विसिनल ग्लाइकोल। मैं बताया था व्हाट इज विसिनल, बताया था आपको, बताइए। विसिनल का तो मैं बताया था आपको, बड़ा था विसिनल डाइब्रोमाइड बताया था आपको मैंने, तो बताइए विसिनल मतलब क्या था। नव्या, विसिनल विसिनल डाइब्रोमाइड क्या था, कुछ आइडिया से। सर जिसमें एडजेसेंट कार्बन से लगा। बिल्कुल, और जब दो OH ग्रुप लगे होते हैं उनको बोलते हैं ग्लाइकोल। तो विसिनल ग्लाइकोल मतलब जब आपके पास दो OH ग्रुप लगे हो एडजेसेंट कार्बन पे, तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोल, ठीक है। ओके, यस ग्लाइकोल समझ में आ गया था। ओके, Yes. इसका यूज करते हैं, इट इज ऑल्सो यूज फॉर टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। क्यों, तो लिखा हुआ है decolorization of KMnO4 solution is used as a test for unsaturation। जो KMnO4 होता है कैसा होता है भाई, वो परमानेंट कलर का होता है, मैग्नेट का वॉलेट कलर का होता है। तो होता क्या है, उसका जो कलर है वो क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है, डीकलराइज हो जाता है। जब उसमें क्या ऐड करते हो आप, एल्कीन ऐड करते हो। क्यों, क्योंकि क्या करता है वो एल्कीन से क्या करता है, विसिनल डाई, विसिनल ग्लाइकोल डालता है या विसिनल डाईओल फॉर्म कर लेता है। तो देखिए आपके पास क्या है, एल्कीन है, क्या लिया है आपने, एक्वस सोल्यूशन लिया है KMnO4 का, तो मतलब क्या है, पानी लिया है। KMnO4 क्या है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्रोवाइड करेगा वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। कौन सा KMnO4 लिया है आपने, डाइल्यूट KMnO4 लिया है। टेम्परेचर लिया है कितना, अराउंड 273। तो भाई देखो, आपने एक H2 ऐड किया और एक O ऐड किया है, तो इनडायरेक्टली आपने दो O ऐड कर दिए और दो H ऐड कर दिए, तो आपका पाई बॉन्ड टूटेगा। तो एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे आ जाएगा, और इसको बोलते हैं आप इथाइलिन ग्लाइकोल बोलते हैं उसको, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आपने प्रोपिन ले लिया, ठीक है। इसमें क्या किया, आपने H2 ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन कहाँ से मिला, डाइल्यूट KMnO4 से मिला। 273 केल्विन लिया, तो आपका पाई बॉन्ड हटेगा यहाँ से। तो जहां पाई बॉन्ड लगे हुए थे उन दोनों कार्बन में क्या आ जाएगा भाई, OH OH आ जाएगा, ठीक है। तो इट इज प्रोपाइलिन ग्लाइकोल कहलाएगा ये। क्लियर है कि नहीं सबको। Yes, sir. तो याद रखना है, जब आप क्या ऐड कर रहे हो, डाइल्यूट ऐड कर रहे हो, एक्वस KMnO4 ऐड कर रहे हो, तो क्या मिलता है आपको, डाईओल मिल जाते हैं, कहाँ पे, एडसेंट पोजीशन पे। तो इसे बोलते हैं क्या, फिसिनल ग्लाइकोल बोल देते हैं, ठीक है बेटा। कॉपी कर लीजिए फर्स्ट पार्ट इसका। जब हम यूज कर रहे हैं डाइल्यूट और कोल्ड एक्वस सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं KMnO4 का, तो आपके डबल बॉन्ड हटते हैं, उनकी जगह पे दो OH ग्रुप आ जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है इसका बी पार्ट, फिर से कॉपी कर लीजिए। शिप्रा क्लियर है, Yes, sir. गिफ्टी क्लियर है बेटा, गिफ्टी क्लास में है बेटा, नहीं बेटा, निकल गई गिफ्टी। नव्या क्लियर है बेटा, यस सर। गिफ्टी Yes, sir. कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, इसका बी पार्ट करते हैं, फ्लोट करिए।
डन। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट लिखिए, इसका बी पार्ट लिखिए। तो यार ना, जब डाइल्यूट केमिनो को यूज करते हो तो क्या मिलता है आपको? आपको डायोल मिल जाते हैं। लेकिन जब आप यूज करते हो एसिडिक केमिनोफोर और एसिडिक K2Cr2O7, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। तो क्या करते हैं भाई, ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं एल्कीन्स टू कीटोन्स और एसिड्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एल्कीन। आपका एल्कीन कौन सा है उस पर डिपेंड करता है कि आपको एसिड मिलेगा कि कीटोन। ठीक है, Yes, sir. इस एग्जांपल देखिए, कह रहा है अगर आपके पास जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है उनके पास क्या है भाई, H लगा हुआ है, तो जब उसमें आप ऐड करते हो एसिडिक KMnO4 या एसिडिक K2Cr2 7, तो आपके पास जब तक क्या है, डबल बॉन्ड पे एक H लगा हुआ है, तो आपका बॉन्ड यहां से ब्रेक मिल होगा, एक कार्बोक्सिलिक आपको यहां से मिलेगा, एक कार्बोक्सिलिक यहां से मिलेगा। अगर सिमेट्रिकल है तो क्या मिलेंगे आपको? दो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे। मैं रिपीट कर दूं, जब तक आपके पास डबल बॉन्ड वाले पे H है तो क्या मिलेगा आपको? आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा एज अ मेन प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल देखिए, ये वाला CH3H डबल बॉन्ड CH3 तो भाई देखिए, अब आपके पास क्या, दोनों तरफ दोनों दोनों के पास अच्छा है आपकी बात में, इसके पास अच्छा है, जबकि इसके पास क्या है भाई, इसके पास दोनों अल्काइल पार्ट है ना भाई, हाँ है ना? बोलो। Yes, sir. तो जिसके पास H है वहां से तो मिलेगा आपको एसिड। कितने एसिड है, जो एसिड एसिड मिलेगा उसमें कितने कार्बन होंगे? जो आपको एसिड मिलेगा उसमें कितने कार्बन होंगे, बताइए, बोलो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिस तरफ H लगा हुआ है उस वाले एल्कीन वाले पार्ट से मिल जाएगा क्या आपको, जहां से मैंने ब्रेक किया है उस वाले पार्ट से मिल जाएगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बताइए कितने कार्बन का मिलेगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड? हाँ तो देख लीजिए आपको, Sir, 2. दो कार्बन का है तो एक मिलेगा आपको CH3COH। और जब आपके पास दोनों पार्ट अल्काइल लगे होंगे तो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा क्या? कीटोन मिलेगा। जहां पे डबल बॉन्ड लगा हुआ था, बस क्या करिए, वहां पे आप डबल बॉन्ड O कर दीजिए। बात समझ में आ रही है? बोलिए है ना? Yes, sir. तो बताइए, अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं तो मुझे जो मिलेगा उनका नाम बताइए, क्या नाम होगा जब एसिडिक केमिनोफोर यूज कर, बताइए। बोलिए भाई, इसमें कौन कौन से वर्ड मिलेंगे, क्या नाम होंगे उनके आपके? अभी बताओ क्या आंसर आएंगे।
बताओ क्या आंसर होगा, बताओ भाई। क्रिस्टी बताओ बेटा, शिप्रा। सर इसमें मैं श्योर नहीं हूँ। तो कुछ तो बताओ ना। मैंने क्या कहा था आपके पास, यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे कहीं पे एच लगा हुआ है? नो सर। आपको क्या मिलेगा, क्या प्रोडक्ट? कीटोन्स। दो से कीटोन मिलेंगे, तो यहाँ से कट करो। एक कीटोन यहाँ से बताओ, एक कीटोन यहाँ से बताओ, तो बताओ वो पहला क्या मिलेगा कीटोन? बताओ। CH3, फिर उसके बाद क्या आएगा? C डबल बॉन्ड O। फिर CH3। दूसरे वाले से क्या आएगा आपके पास? CH3 CH2 देन C डबल बॉन्ड O। देन CH। समझ में आ गया? यस सर। तो एक मिलेगा आपको प्रोपेन 2 दूसरा मिलेगा आपको ब्यूटेन 2। ठीक है, यस सर। एग्जांपल देखिए ये वाला। तो बताइए इस साइड से क्या मिलेगा और इस साइड से क्या मिलेगा? सर लेफ्ट से कीटोन मिलेगा और दूसरे से कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दूसरे से कार्बन, कौन से कितने कार्बन का मिलेगा? 1 कार्बन। एक का क्या मिलेगा? फॉर्मिक एसिड बनेगा, फॉर्मिक एसिड। यस सर। ये फर्दर क्या होगा, तुम्हारे ऑक्सीजन हो जाएगा और आपको H2O प्लस CO2 दे देगा। ठीक है, यस तो सर। फाइनल आएगा, फाइनल क्या मिलेगा आपको? फाइनल मिलेगा आपको ये कीटोन मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा? CO2 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो फॉर्मिक एसिड है वो क्या होता है, जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है आराम से। क्लियर है नव्या? Yes, sir. तो आज तो किया नहीं, यस सर कर दिया बस खाली। ठीक है, तो इसमें नोट कर लीजिए रिएक्शन दोनों। आपने लिख लिया पहला वाला, फर्स्ट लिख लिया आपने? यस सर। बी पार्ट लिख लीजिए। तो याद रखना जब तक आपके पास H है, तो एक H है डबल बॉन्ड कार्बन पे, तो आपको एसिड मिलेगा। अगर दोनों आपके पास कार्बन पार्ट लगे हुए हैं तो आपको कीटोन मिलेगा। कर लीजिए तो रिएक्शन में लिखिए सर। कर ली सबने? यस सर। ये कॉपी कर लीजिए। यस सर। शिप्रा कहाँ है बेटा? शिप्रा कहाँ जा रही है? शिप्रा
नवे कॉपी कर लिया आपने? Sir, 1 second. डन? Yes, sir. नेक्स्ट सेक्शन इज मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो उसकी हेड वाली छोड़ दो क्योंकि इतनी आराम से नहीं हो पाएगी। इस पे कई सारे क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में, तो लिख लो ओजेनोलिसिस। ठीक है, ओजेनोलिसिस। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में मुझसे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपका ये कलर खत्म करके एल्किन खत्म कर देंगे और हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन स्टार्ट कर लेंगे। तो बस वो लगेंगे चैप्टर को भी खत्म होने में। ठीक है। Yes, sir.